भारतीय पौराणिक कथाओं में देवी देवताओं और उनके अवतार की कई कहानियां मिलती है। प्रत्येक कहानियां एक विशेष उद्देश्य के लिए है ताकि भक्तों को कहानी के रूप में पाठ पढ़ाया जा सके। हालांकि अधिकांश देवी देवताओं की कहानियां हमें मनोरंजक लगती है और हमें विभिन्न कहानियों से रूबरू कराती है। वही वे भी है जो कल्पना से परे भावुक और आत्मनिर्भर है। ऐसे ही एक कहानी है देवी सती की। महादेव और सती की कहानी शिव और आदि शक्ति के बीच की पुनर्मिलन की कहानी है। नमस्ते दर्शकों, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ये उन दिनों की कहानी है जब भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी को आबाद करने के लिए अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को सौंपा। तो दक्ष ने सार्वभौमिक माता आदि पराशक्ति की प्रार्थना की और उन्हें अपने संतान के रूप में जन्म लेने का अनुरोध किया। इस प्रकार माँ पराशक्ति ने दक्ष के घर में सती के रूप में अवतार लिया। दक्ष के पुत्री के रूप में उन्हें दक्षायनी के नाम से भी जाना जाता है। दक्ष के द्वारा देवी को मानव जन्म लेने के लिए ब्रह्मा जी की यही योजना थी कि सती शिव को विनम्र भक्ति से प्रसन्न करे और उनसे विवाह करे। धीरे धीरे सती भगवान शिव की भक्त बन गई। भगवान शिव के हृदय को जीतने के लिए सती ने अपने पिता के महल की विलासिता को त्याग दिया और एक जंगल में तप करने गई। वहाँ उन्होंने तपस्या की और शिव की आराधना की। इतनी कठोर उनकी तपस्या थी कि उन्होंने धीरे धीरे खुद ही भोजन त्याग दिया और एक दिन एक विल्य पत्र खाकर दिन बिताने लगी। फिर उन्होंने वो खाना भी छोड़ दिया। उनकी तपस्या अंत में फल देती है। उनकी भक्ति की सीमा को महसूस करते हुए शिव ने स्वयं उनके सामने प्रकट होने का फैसला किया और फिर सती की इच्छाओं को स्वीकार करते हुए वो उन्हें अपने दुल्हन के रूप में लेने के लिए तैयार हो गए। सती विश्वास से परे खुश थी और फिर अपने महल लौट आई। उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी जब शिव आएंगे और उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। हालांकि सती के अभिमानी पिता दक्ष इस घटना से खुश नहीं थे। वो एक कट्टर विष्णु के भक्त थे और इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि उनकी पसंदीदा बेटी की शादी शिव से हो रही थी। दक्ष ये सोचता था कि उसकी पुत्री के लिए शिव एक योग्य पात्र नहीं है। परंतु जो भी हो, सती शिव से विवाह करने के अपने निर्णय पे अटल थी और वे उनकी पत्नी बन गई और अपने पति भगवान शिव के साथ रहने के लिए कैलाश चली गई। शादी के तुरंत बाद दक्ष ने अपने महल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जहां उन्होंने सभी राजाओं, राजकुमारियों, देवी देवताओं को आमंत्रित किया था और उन्होंने सती और शिव को आमंत्रित ना करने का फैसला किया। वो अभी भी अपनी पुत्री से नाखुश थे और उन्होंने शिव और सती दोनों का अपमान करने की योजना बनाई। इधर कैलाश में यज्ञ के बारे में जानने के बाद सती ने शिव से उनके साथ जाने के लिए विनती की। शिव ने अपनी इच्छाओं से जाने की आज्ञा देने से इनकार कर दिया, परंतु सती ने उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दृढ़ संकल्प किया और शिव की इच्छाओं के विरुद्ध चल पड़ी अपने पिता के राज्य के लिए। शिव ने सती को वहां ना जाने की चेतावनी दी थी, ये जान के कि वहां उनका अपमान किया जाएगा। हालांकि तब सती उनकी बात अनसुनी करके चलने लगे तो शिव ने सती की सुरक्षा के लिए अपने गण को उनके साथ भेज दिया। यज्ञ में सती को आते देख दक्ष गुस्से में उन पर चिल्लाने लगा और उनका अपमान करना शुरू कर दिया। दक्ष ने सती और शिव को बहुत अपमानदायक बातें सुनाई। दक्ष ने यह स्पष्ट किया था कि ना उनका और ना ही उनके पति का कभी यहाँ पे स्वागत होगा। सती ने अपने पिता के साथ विनम्रता से बात करने की कोशिश की और उन्हें ये कहा कि शिव एक अद्भुत पति है और उनकी शादी कितनी खुशहाल है। हालांकि दक्ष ये सब सुनकर भी बहरा बना रहा और बस सती और शिव को अपमानित करता रहा सबके सामने। अंत में सती से और सहन नहीं हुआ। उन्होंने पूर्व में दक्ष और प्रसूति को चेतावनी दी थी कि अगर उनका किसी भी तरह से अपमान किया गया तो वो उन्हें छोड़ देंगे। सती ने तभी क्रोध में देवी आदि शक्ति का रूप ले लिया। उन्होंने खुद को दक्ष से मिलवाया, ये कहते हुए कि वे अनंत शक्ति है और उन्होंने कहा कि वो अपने प्राणों की आहुति देकर अपना प्राण त्याग देगी। उन्होंने दक्ष को ये श्राप भी दिया कि दक्ष का नाश उनके पति भगवान शिव द्वारा ही होगा। इस प्रकार उन्होंने पवित्र अग्नि में प्रवेश किया और अपना मानव जीवन समाप्त कर दिया। वहाँ कैलाश में जब भगवान शिव को यह बात पता चला तो शिव पूरी तरह से नाराज हो गए और रुद्र के रूप में बदल गए। वे हर तरफ सब कुछ जला देते हैं और सब जगह को बंजर भूमि में प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। भयंकर तांडव नृत्य करते हुए उन्होंने अपनी जटा उखाड़ ली और उसे जमीन पे फेंक दिया। उस जटा से वीरभद्र उत्पन्न हुए जो शिव का विनाशकारी अवतार था।
वीरभद्र बहुत भयानक दिखता था। उसके 8 हाथ थे और प्रत्येक हाथ में हथियार थे। फिर दूसरे जटा से भद्रकाली की उत्पत्ति हुई, जो सर्वोच्च देवी का एक प्रचंड और बेहद भयानक अवतार थी। वीरभद्र और भद्रकाली एक युगल थे, जो सृष्टि में सब कुछ नष्ट करने के लिए मिलकर काम करते थे। उनकी सहायता प्रदान करने के लिए 8 अन्य देवियों की भी उत्पत्ति हुई, जैसे चामुंडा, ईशानी, मुंडमर्दिनी, भद्र, काली, कात्यायनी, वैष्णवी, त्वरिता। वीरभद्र और भद्रकाली ने दक्ष का नाश कर दिया, उनका गला काट कर। वीरभद्र ने दक्ष की सेनाओं, देवताओं, संतों और अन्य सभी लोगों को वहां गिरा दिया। ये भयावह विनाश पूरी रात जारी रहा, जिसके बाद शिव ने अंततः फिर से जीवित कर दिया जिन्हें मार दिया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने दक्ष को भी जीवन दान दिया। इसके बाद शिव ने दक्ष के सिर को बकरी के सिर से जोड़ दिया। शिव की करुणा और कृपा देखकर दक्ष आखिर में बदल गए और भगवान शिव का एक भक्त बन गया। शिव सती के वियोग से पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पे ले लिया और पत्नी वियोग में उसके साथ दुनिया भर घूमते रहे। एक कथा के अनुसार विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। उन्होंने उनमें से प्रत्येक का नाम शक्तिपीठ रखा। सुदर्शन चक्र से काटने पर सती के शरीर के टुकड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में गिर गए। इनमें से प्रत्येक शरीर के अंगों में सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति के अभिव्यक्ति था। शिव, जिन्होंने कई सालों बाद अपने अस्तित्व को फिर से जाना, और वे भगवान भैरव के रूप में अवतरित हुए ताकि इन सभी शक्तिपीठों की रक्षा और संरक्षण का एक बड़ा कार्य पूरा कर सके। इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, जो पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीनावती की बेटी थी। बचपन से ही पार्वती शिव को प्यार करने और उनकी पूजा करने के लिए समर्पित थी। फिर सटीक समय आने पर उन्होंने फिर से शिव से विवाह किया। तो दर्शकों, ये थी शिव और शक्ति की अद्भुत कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।